उसने वो खूबसूरत ताजा बेक की हुई केक उठाई और सीधा कूड़ेदान में फेंक दी। मीठी खुशबू अब भी कमरे में फैली हुई थी। फिर गुस्से से भर गए। गुस्से में उन्होंने डस्टबिन को ठोकर मारी। माँ, आपने उसे क्यों फेंक दिया? वे चिल्लाए। उन्होंने चीख कर कहा, तो हम भी आपको माँ बुलाना छोड़ देंगे। ठीक है, उसने धीमे से कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में मान जाएगी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उस औरत ने पहले ही सब कुछ दे दिया था। उसने अपनी जवानी, सेहत और खुशी का कुर्बान कर दी थी एक ऐसे पति के लिए जो कभी उससे सच्चा प्यार नहीं करता था। उसकी नजरों में वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसका दिल किसी और के पास था। हर खाना जो वो बनाती हंसी उड़ाई जाती, हर कोशिश उसकी बेकार मानी जाती। लेकिन एक रात जब वो रसोई में खाना बना रही थी तो ऊपर का बल्ब अचानक ढीला होकर नीचे गिरा। भारी लैंप उसके सिर पर लगा, खून जमीन पर फैल गया और बेहोश होने से पहले उसका आखिरी ख्याल था, अगर कोई अगली जिंदगी है तो मैं इस परिवार के लिए कभी अपनी जान नहीं दूंगी। और फिर समय पीछे घूम गया। जब उसने फिर आंखें खोली, वो सिर्फ 27 साल की थी। वो वक्त जब दर्द अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इस बार वो प्यार के लिए नहीं गिड़गिड़ाएगी। इस बार वो अपनी जिंदगी वापस लेगी। वो एक तलाक का कागज लेकर सीधे बाई युएगवांग के दरवाजे पहुंची और ठंडे लहजे में बोली, मुझे तलाक चाहिए। बच्चे तुम्हारे पास रह सकते हैं। अगर तुम मेरे पति से इस पर साइन करवा दो तो 5 दिन की कूलिंग पीरियड के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बाई युएगवांग हंसी। तुम मजाक कर रही हो ना? फिर से उसे परखना चाहती हो? उस रात बाई युएगवांग ने पति को फोन किया, पैसों की कमी का नाटक किया। वो आदमी जो पहले से ही उसके जादू में था, दोनों बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां बाई युएगवांग ने तलाकन के पेपर एक विला इन्वेस्टमेंट डील के नाम पर रख दिए। बिना सोचे समझे उसने साइन कर दिए, सोचकर कि वो अपनी सफेद चांदनी की मदद कर रहा है। बच्चों ने सब कुछ सुन लिया और बाई युएगवांग के पास भागकर बोले, हम अब आपके साथ रहना चाहते हैं। जब औरत घर लौटी, वो चुपचाप अपने सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद बाई युएगवांग घर आई और अंदर आते ही ऐसे हुक्म देने लगी जैसे घर अब उसी का हो। उसने वो फर्नीचर फेंक दिया जो औरत ने प्यार से चुना था। यहाँ तक कि बेटी ने भी ताना मारा। वो बस अपने कमरे में गई और कैलेंडर पर अपनी रवानगी की तारीख पर निशान लगा दिया। नौकरानी दौड़ती आई, घबराई हुई। बच्चे हॉस्पिटल में हैं, एलर्जी का अटैक हुआ है। वो बिना कुछ बोले दौड़ पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही पति की आवाज गूंज उठी, तुमने उन्हें आम का केक खिलाया था ना? वे मर भी सकते थे। औरत ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं कभी नहीं दूंगी। लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाई कि बच्चे भी मुड़ गए और बोले ठंडे लहजे में, माँ ने हमें नुकसान पहुंचाया। उसका दिल फिर टूट गया। बाद में जब बाई युएगवांग ने खुद माना कि वही गलती से आम का केक ले आई थी तो पति ने उसे डांटा तक नहीं, बस मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती हो जाती है। बच्चों ने भी सच्चाई सुनने के बाद अपनी माँ का साथ नहीं दिया, बस इतना कहा, हमें वो ज्यादा पसंद है, हम नहीं चाहते थे कि उसे परेशानी हो। उस रात अकेली लेटी हुई औरत को एहसास हुआ तो उसने आखिरी फैसला किया, 20 दिन में वो सब कुछ छोड़ जाएगी। 15 दिन बीत गए। फिर बच्चे आए और बोले, माँ, क्या आप हमारे लिए एक आखिरी बार केक बना सकती हैं? उसने उसे उठाया और सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। बच्चे चिल्लाए, आप क्या कर रही हैं? उन्होंने डस्टबिन लात मारी और फिर वही धमकी दी, हम अब आपको माँ नहीं कहेंगे। लेकिन इस बार बेटी का दिल और सख्त हो चुका था। जब औरत मुड़ी जाने के लिए तो बेटी ने खिलौने की गेंद सीढ़ियों पर लुढ़का दी और वो नीचे गिर पड़ी। बच्चों ने कोई भाव नहीं दिखाया, ठंडे लहजे में बोले, वो खुद गिरी, इसमें हमारी गलती नहीं। जब पति घर आया तो बेटी दौड़कर बोली, माँ ने हमारा केक फेंक दिया और कहा कि अब वो हमें नहीं चाहती। पति ने पत्नी पर नजर डाली, तुम अपने बच्चों से ऐसा क्यों कहोगी? इस बार औरत ने सफाई नहीं दी, बस कहा, चिंता मत करो, मैं खुद हट जाऊंगी। बाई युएगवांग को उनकी माँ बनने दो। लेकिन पति अब भी नहीं समझा, बस ठंडे स्वर में बोला, तुम बस नाम की मेरी बीवी हो, मेरे प्यार की उम्मीद मत रखना। बाई युएगवांग मीठी मुस्कुराहट के साथ पास खड़ी थी। ऊपर से तो समझा रही थी पर भीतर ही भीतर ताना दे रही थी। जाने से पहले वो झुककर फुसफुसाई, फिक्र मत करो, तुम्हारे परिवार का ख्याल मैं रख लूंगी। कुछ दिन बाद बेटी का जन्मदिन था। औरत दूर से देख रही थी। बाई युएगवांग और बच्चे हंस रहे थे, एक परफेक्ट परिवार की तरह। उसकी आंखें नम हुई, लेकिन वो चुपचाप मुड़ी और चली गई, बिना पीछे देखे। उसे नहीं पता था कि बाई युएगवांग उसके पीछे लिफ्ट में आ जाएगी। चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान ली। बस 5 दिन और, उसने कहा, फिर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। चिंता मत करो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी और वो तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाएंगे। औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक झटके से हिली। रोशनी बुझी, चिंगारियां उड़ी। किसी ने चिल्लाया, बचाओ, लिफ्ट गिर रही है। कुछ पल बाद अंधेरा छा गया। जब बचाव दल पहुंचा, दोनों औरतें बेहोश मिली। किसी ने चिल्लाया, 2 औरतें हैं, किससे पहले बचाए? ऊपर से पति की आवाज आई, पहले बाई युएगवांग को बचाओ। जब वो औरत होश में आई, उसका शरीर टूटा हुआ था, पसलियां चटक चुकी थीं, लेकिन दिल पूरी तरह सुन्न था। वो आदमी जिसे उसने सालों तक प्यार किया, उसे बचाने में एक पल भी नहीं झिझका। पहली बार उसे सच्चाई समझ आई। वो सारी जिंदगी उन लोगों के लिए जीती रही जो उसे कभी प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब से वो सिर्फ अपने लिए जिएगी।